एक्सरसाइज 2 यूनिट एंड मेजरमेंट में जो एनसीईआरटी के बुक हैं उसका जो क्वेश्चन है वहाँ से यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.1 में हमारे पास 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए बी सी डी करके 4 हमारे पास क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो देखना है वो 2.1 का फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। और इसमें द पहला क्वेश्चन है ए वाला, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितने के इक्वल होगा ये पूछा गया है। तो हालांकि मुझे पता है कि आप लोग को सबको पता है कि क्या इसकी वैल्यू होगी और कैसे इसको निकालना है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं एक एक करके सारा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम के लिए यहाँ पे V इक्वल टू, हाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वॉल्यूम का फार्मूला होता है, आप देख लो, V इक्वल टू एल क्यूब है ना, ये फार्मूला होता है वॉल्यूम का। और ये आपके पास 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 सेंटीमीटर दैट मीन्स यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ 1 सेंटीमीटर और इसको मैं क्यूब कर दूँ क्योंकि लेंथ का क्यूब है। और यहाँ पे भी है, ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये क्या है, ये आपका साइड है, साइड 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब आप कर लोगे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है, तो आप देखो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर, बिल्कुल सही, 10 पावर -2 मीटर का आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आप यहाँ पे इस जगह पे अगर आप v इक्वल टू अगर आप लिख रहे हो 1 सेंटीमीटर की जगह पे, ये जो 1 सेंटीमीटर है इसकी जगह पे आप 10 पावर -2 मीटर लिख देते हो आप, और इसका क्यूब कर लेते हो, तो ये हो जाएगा 10 पावर -6, 10 पावर -6। और जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे ये सेंटीमीटर था, अब आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ये मीटर में आ गया, तो 10 पावर 6 मीटर, ये 10 पावर 6 मीटर आ जाता है। और क्वेश्चन में भी यहाँ पे मीटर पे क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी मीटर पे क्यूब होगा, तो 10 पावर 6 माइनस में होगा, तो -6 मीटर पे पावर क्यूब। क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, कितने मिलीमीटर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। का 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल है, तो 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 20 मिलीमीटर के इक्वल होगा। और 10 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होगा, 100 मिलीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि आपने 10 से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। नाउ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सरफेस एरिया 2 पाई r, हाँ 2 पाई r प्लस h, बिल्कुल, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही अभी लास्ट में बताया है, 2 पाई r और r प्लस h, ये फॉर्मूला है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है इसके लिए। अब आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है, देखो वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे, तो वैल्यू आप रखोगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, 3.14, ठीक है। उसके बाद रेडियस यहाँ पे देख लो आप, रेडियस कितना है, तो 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm का है, तो 20 रख लो रेडियस की जगह पे, 20 mm में रखेंगे। और ये 20 प्लस 100, हाइट कितने की है, तो 100 की है, तो 20 प्लस 100 यहाँ पे कर लिया आपने, तो ऑब्वियस सी बात है 120 हो जाएगा। 120 इंटू 220 कितना होगा, 240 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 इंटू 3.14 इंटू ये 120 इंटू 240 होता है, तो 240 एक ज़ीरो इसमें और ऐड हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अभी तक यहाँ तक हमने कर दिया है, ठीक है। ओवरऑल जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसकी, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 15072 ये वैल्यू आपको मिलेगी, इतने मिलीमीटर स्क्वायर में होगी, ये यूनिट होगी इसकी mm स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया है और सरफेस एरिया की जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है, जहाँ पे mm स्क्वायर यहाँ पे आपके पास दिया हुआ, भी यूनिट इसकी दी हुई है, उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा आपको, आप सिर्फ वैल्यू यहाँ पे रखोगे 15072।
इस तरह से ये इसका बी वाला पार्ट भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। व्हीकल है वो मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ये 18 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, कवर्स डैश मिनट इन 1 सेकेंड, डैश मीटर है ये, ध्यान से देखेंगे, डैश मीटर इन 1 सेकेंड। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपको रीड कर दिया है, अ व्हीकल मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो मतलब कहने की बात ये है कि हमें जो है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में हमें कन्वर्ट करना है। तो अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या करोगे, क्या कर सकते हो इसको, v इक्वल टू आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, आवर को 60 इंटू 60 मतलब सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, यही करोगे ना। तो यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, आपके लिए एक बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड मैं बता रहा हूँ। 18 इंटू 5/18 अगर आप कर लेते हो, बात समझना, अगर आप 18 इंटू 5/18 कर लोगे तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगी डायरेक्टली। आपको कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने से आप बच जाओगे और टाइम भी सेव हो जाएगा, और तब आपके पास डायरेक्ट इसका आ जाएगा, क्योंकि 18 और 18 आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी की आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 5 मीटर का। तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे इसकी वैल्यू जो है 5 मीटर यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन में यहाँ पे लिख सकते हो कि 5 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसने कवर कर लिया। इसी तरह से ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। देखिए रिलेटिव डेंसिटी की जब बात मैं करूं तो आपको यहाँ पे एक चीज मैं और भी क्लियर कर देता हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आप देखोगे, मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए। हालांकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी into density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगी डेंसिटी, ये आपको यहाँ पे देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना, रिलेटिव डेंसिटी 11.3 इंटू ये हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। और जब आप इसको लिखोगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डायरेक्ट आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, और इसी को आप थोड़ा सा कन्वर्जन और मैं करके दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा आपका 11.3 तो था ही आपको, अब ग्राम में है, इसको केजी में चेंज कर लें क्या, तो इनटू यहाँ पे लिख दूंगा 10 पावर 3 kg। ठीक है, और ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब, इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसका मतलब है कि इसको आप अरेंज कर लो थोड़ा सा, 1 ये 3 0 जब आएगा यहाँ पे इंटू, मतलब इतने को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 11300 kg पर मीटर क्यूब, ये वाली वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस तरह से ये आपका जो है डी वाला पोर्शन भी जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस 2.2 में आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो जैसे कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, सिंपल सा है ये कन्वर्जन। तो ये मैंने लिख दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जो लेफ्ट साइड में हमारे पास था ये ए पार्ट का क्वेश्चन ए का, वो मैंने यहाँ पे इस जगह पे लिख दिया। इसको कन्वर्ट करो, 1 तो है तो 1 की जगह पे 1 लिख दो। ठीक है, केजी की को आप कन्वर्ट कर लो ग्राम में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, देखो, इनटू 10 पावर 3। जी हाँ, 10 पावर 3 ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहला काम मैंने कर दिया। किसको कन्वर्ट किया, तो मैंने कन्वर्ट किया है सिर्फ केजी को, ध्यान देना आप,
अभी हमने सिर्फ कन्वर्ट किया है केजी को, मीटर स्क्वायर को। मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? तो 100 सेंटीमीटर। तो मीटर स्क्वायर मतलब 100 यहाँ पे लिख दो। 100 करने का मतलब 10 पावर 2 लिख दो, 10 पावर 2, और ये सेंटीमीटर कर दो, इसकी स्क्वायरिंग हो जाएगी। तो स्क्वायरिंग तो मैंने पहले ही कर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो यहाँ पे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इस तरह से हो जाएगा। और सेकेंड माइनस 2, तो सेकेंड माइनस 2 एज इट इज़, ये इसमें कोई चेंजेस आप मत करना। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 पावर 3 ये हो गया, और 10 पावर 2 का स्क्वायर मतलब 10 पावर 4 हो गया। ठीक है, अब यूनिट आप लिख लो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। यूनिट ये आपकी रह गई, और 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 मतलब टोटल आपके पास क्या बन जाता है? ये बन जाता है 10 पावर 7। तो इस जगह पे आप 10 पावर 7 लिख दो, और ये लिख दो ग्राम, यूनिट आप ऐसे ही लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये आपका सॉल्व हो गया, और 2.2 भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पे एक और है, यहाँ पे हमारे पास 2.2 का बी, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं ये पूछा गया है। जी हाँ, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं ये पूछा गया है आपसे। ये बता दूं आपको, 1 लाइट ईयर जो होता है, 1 लाइट ईयर LY से अगर शॉर्ट में लिखने तो इक्वल टू होता है 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर के इक्वल है। तो हमें तो ये मीटर है ना, तो हमें तो मीटर में चाहिए। तो 1 मीटर कितने के इक्वल होगा ये देखो आप। तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा हमें ये देख के बताना है। तो यहाँ पे आप लिख दो 1 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1 अपॉन में आ जाएगा ये, 1 अपॉन 9.46 इंटू 10 पावर 15, ये आ जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं बता रहा हूँ आपको कितनी आएगी, 1.05 अप्रॉक्स में ये वैल्यू आएगी इंटू 10 पावर -16 लाइट ईयर की। ठीक है, इतनी लाइट ईयर, ध्यान देना। लेकिन आप यहाँ पे अप्रॉक्स में अगर आप लिखना चाहो तो अप्रॉक्स में इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो 10 पावर -16 लाइट ईयर। ऐसा आप अप्रॉक्स में लिख सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बी 2.2 का बी भी क्लियर हो गया। ठीक है, सी की वैल्यू आप देख रहे हो, सी में 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू, इसको आपको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज करना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देख लो। तो ये आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पावर -3 किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले इसको किस में हमने कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में। 3 इंटू 10 पावर -3, और ये इसको आपने अभी मीटर को आपने सिर्फ कन्वर्ट किया है, लेकिन पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसको आपको कन्वर्ट करना है आवर स्क्वायर में। तो इसको आप 1/60 इंटू 60 लिख दो, बिल्कुल सिंपल है। 60 इंटू 60 जैसे करोगे आप तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इतना आर में, और इस पे पावर -2 कर दो आप, ऐसा कर दो। ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया। अब सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं है अब इसमें आपके पास, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो देखिए ये आप लिख दो 3 इंटू 10 पावर -3। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे ये ऊपर आ जाएगा, तो 60 इंटू 60 मतलब 2 टाइम्स 3600 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3600 एक का और दूसरे का भी 3600, तो दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिल गया, 3600 इंटू 3600। और इसमें आप देखो जब आप ओवरऑल करोगे तो ये 3.88 इस तरह की वैल्यू आएगी
इंटू 10 पावर 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये पर आवर स्क्वायर का ये आपकी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और लगभग इसको अगर अप्रॉक्स बोला जाए तो अप्रॉक्स आप कह सकते हो 3.9 इंटू, क्योंकि 8 की रिपीटेशन लगातार है तो 3.9 आप लिख सकते हो इंटू 10 पावर 4 और जो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो ये यूनिट है मेन जहाँ पे भी हमें पहुँचना था। ये यूनिट यहाँ पे आपको इस सी पोर्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये 2.2 का सी कंप्लीट हो गया। 2.2 का क्वेश्चन डी जिसमें दिया हुआ है 6 जी की वैल्यू दी हुई है 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और इसकी कन्वर्जन हमें करनी है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर और पर ग्राम, इसमें हमें कन्वर्ट करना है इसे। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए। वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास जो g की वैल्यू दी हुई है वो g इक्वल टू हमारे पास गिवन है 6.67, ठीक है, इंटू 10⁻⁻11 और यूनिट जो है हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारी यूनिट है। तो चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको आप ऐसे ही लिख दो 6.67 इंटू 10 पावर -11। इसको आपको अब बार बार इसी को लिखना पड़ेगा। अब सवाल न्यूटन का है तो आप देखिए ये न्यूटन जो है ना, न्यूटन फोर्स की यूनिट है और फोर्स के लिए होता है आपको यूनिट F इक्वल टू ma होता है मास के लिए kg और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लिखते हो। तो इसको न्यूटन का जो पार्ट है इसको आप यहाँ पे लिखोगे तो देखो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पार्ट आप लिखोगे इसके लिए। बाकी रेस्ट पार्ट जो है अभी हमें लिखना बाकी है वो है हमारा मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको आप लिखोगे मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये अभी आपके पास लिखना बाकी था, ये इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में देखो फिर से इसी को रिपीट करना है। दैट मीन्स मैं यही कह रहा हूँ आपको, बार बार इसको लिखना पड़ेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और अब जो है आपको कन्वर्जन करना होगा। यहाँ पे देखो केजी है और यहाँ पे केजी -2 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है केजी -1 रह जाएगा आपके पास इस दोनों को सॉल्व करके। ये पावर 1 है या पावर -2 है, तो क्या रह जाएगा पावर -1। ये मीटर है, ये मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या रह गया आपका मीटर क्यूब। यूनिट देखते जाओ, मीटर क्यूब और सेकेंड -2, तो सेकेंड -2 ये यूनिट आपके पास रह गई। ठीक है, अब फिर से आप 6.67 10⁻⁻11 यहाँ पे आपने फिर से लिख दिया, राइट। अब ये जो केजी है, केजी को आप 1000 में कन्वर्ट कर लो तो 1000, ठीक है, ये ग्राम और -1, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। मीटर क्यूब है तो 100 10⁻2 कर दो, इसको सेंटीमीटर लिख दो और इस पे पावर क्यूब कर लो। ठीक है, और सेकेंड -2 है तो सेकेंड -2 इसको ऐसे ही रहने दो। फिर से आप इसको लिखो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये फिर से आपने इसमें लिख दिया। अब देखो क्या क्या वैल्यू यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1000 नीचे आ जाएगा, ये 6 ऊपर आ जाएगा तो 10⁻3 रह जाएगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 10⁻3 रह जाएगा। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे इनटू डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, आप अपनी तरफ से कर लेना 10⁻3 और यूनिट में सबसे पहले यहाँ पे सेंटीमीटर, जिस तरह से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था और क्वेश्चन में बोला गया था कि उसमें आपको दिखाना है किस में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्जन था सेंटीमीटर क्यूब का। तो सेंटीमीटर पे यहाँ पे देखो आप, सेंटीमीटर पे क्यूब आएगा तो सेंटीमीटर पे पावर क्यूब, इसको अरेंज कर लो आप। ठीक है, सेंटीमीटर पे पावर क्यूब और दूसरा पार्ट जो है उसके बाद पर सेकेंड और पर सेकेंड स्क्वायर और ग्राम में इनवर्स, मतलब ग्राम पे पावर -1, ये वाली वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और यही हमें प्रूव भी करना था।
तो अभी लास्ट स्टेप अगर आप देखोगे तो लास्ट स्टेप इसमें 11 है, माइनस में 11 है और प्लस में 3 है, तो -8 हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास जो लास्ट जो वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10 रेज पावर -8 की वैल्यू आपको मिलेगी। ध्यान से देखोगे -8 की वैल्यू मिलेगी। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में लिख रहा हूँ, सेकेंड -2 और ग्राम -1, ये वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो